हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। जो आज हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है रीजनिंग की, और रीजनिंग में हमारा चैप्टर आज न्यू टॉपिक या न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, श्रृंखला। कौन सा? श्रृंखला, या हम कह सकते हैं नंबर सीरीज। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीजनिंग और हम देखना, टारगेट हमारा एसएससी जीडी 2022, चैप्टर हमारा श्रृंखला, अंकों संख्या की श्रृंखला, यानी चैप्टर आज श्रृंखला का चल रहा है, या कह सकते हैं नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज में आज हमारी क्लास होने वाली है फर्स्ट। तो बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाइव आए। ठीक है, टाइम हो, अब टाइम बिल्कुल सही 8 बज रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाइव आए। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, देखना 225, 289 हमें यहां बताना होगा क्या होगा, उसके बाद 441। तो हम कह सकते हैं 225 जो है ये 15 का वर्ग है। किसका? 15 का वर्ग। और 17 का वर्ग है 289। यहां हमें बताना होगा, अगर 15 से जस्ट 2 आगे 17 है, तो 17 से जस्ट 2 आगे 19। कितना? 19। 19 का वर्ग कितना होगा? 361। क्लियर? और फिर उससे 2 आगे करें 21। 21 का वर्ग होता है 441, जो हमें दे रखा है। तो 19 का वर्ग कितना हो गया? 361। हमारा आंसर कौन सा है? देखिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी करिए। देखिए, मैं कहूं ये संख्या 2 का वर्ग है। किसका? 2 का वर्ग। ये 4 का वर्ग है, और यहां कौन सी आएगी? 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग कितना होगा? 36। तो हमारा आंसर क्या होगा? 36। इसे देख लीजिए, 14 का वर्ग, 13 का वर्ग, 12 का वर्ग, 6 से आगे 8 का वर्ग। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हुआ? 36। जो ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, चलिए जल्दी। करिए जल्दी, कमेंट कीजिए आपका क्या आंसर आया। देखें, अगर हम बात करें, 4 का वर्ग है 16, ये 6 का वर्ग है 36, ये 8 का वर्ग है 64। तो 4 2 6 2 8, एक संख्या छोड़कर। लेकिन अगर मैं ये भी कह सकता हूं, ये बीच की वाली संख्या जो है, इसका इससे क्या मतलब है? तो इसका जो मतलब है वो ये है कि जिस संख्या का वर्ग कर रखा है, यानी 4 का वर्ग 16 माइनस 1, 6 का वर्ग 36 माइनस 1, तो 8 का वर्ग 64 माइनस 1 कितना होगा? 63, 63। कितना? 63। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्लास में आज धमाकेदार क्वेश्चन है, जिससे पूरी क्लास में धुआं धुआं होगा। जल्दी जवाब दीजिए। कर लिया? देखिए, मैं कहूं 1 का वर्ग प्लस 1, किसका? 1 का वर्ग प्लस 1 कितना हो जाता है? 2। बात करें इसकी, 2 का वर्ग
4 माइनस 1 3, 1 का वर्ग यहां 2 का वर्ग, पहले प्लस फिर माइनस, तो अब किसकी बारी आई? प्लस। तो 3 का वर्ग करें और 1 प्लस कर दें, 3 3 9 और 1 10, तो आंसर क्या हो गया? 10। प्लस माइनस प्लस, तो बारी आएगी माइनस की, 1 2 3 तो 4, 4 का वर्ग माइनस 1 कितना हो गया? 15। बात सही है। तो इससे आगे चलते हैं, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग और यहां माइनस है तो बारी आएगी प्लस की, 5 का वर्ग 25 प्लस 1 कितना होगा? 26। तो देखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बहुत जल्दी कमेंट कीजिए आपका आंसर क्या है। ये 120 लिखा हुआ है। मैं आपसे ये कहूं कि 11 का वर्ग कितना? 11 का वर्ग माइनस 1 कितना होता है? 120। इसके बाद 440 है तो मैं कह दूं 11 में 10 जोड़ दें तो 21 और 21 का वर्ग माइनस 1 440, क्योंकि 21 का वर्ग 441 होता है, माइनस 1 करें तो 440। जैसे हमने यहां 10 ऐड किया तो 21 में भी 10 ऐड कर दें 31, 31 का वर्ग माइनस 1, 31 का वर्ग होता है 961 माइनस 1 960। बात सही है। अब इसके बाद 31 में 10 ऐड करें 41, 41 का वर्ग माइनस 1, 41 का वर्ग होता है 1681, कितना? 1681 माइनस 1 करेंगे 1680। देखना ये वाली बात सही है। 11 से 21, 21 से 31, 31 से 41, तो 41 से बारी किसकी आएगी? 51। किसकी? 51 का वर्ग माइनस 1, तो 51 का वर्ग करेंगे 2601 और माइनस 1 करेंगे तो 2601 में से माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा? 2600। यही हमें बताना था, आंसर आया हमारा 2600। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करिए जल्दी। करिए जल्दी। आइए होले से, आइए कुछ मुस्कुराते हैं, आइए कुछ मुस्कुराते हैं, बिना माचिस के लोगों को जलाते हैं। फिर एक बार और सुनिए। आइए होले से कुछ मुस्कुराते हैं, आइए होले से कुछ मुस्कुराते हैं, बिना माचिस के ही लोगों को जलाते हैं। जल्दी क्वेश्चन को कीजिए। अब सही कहा ना? जल्दी क्वेश्चन कीजिए। देखिए मैं आपसे ये कहूं, जीरो का वर्ग 0 प्लस, 0 का वर्ग 0 होता है, 0 ही प्लस करें तो क्या होगा? 0। तो बात सही है। इसके बाद देखें 2 का वर्ग प्लस 2 करें तो 2 का वर्ग 4 और 2 6। इसके बाद 4 का वर्ग प्लस 2, 4 का वर्ग प्लस 4 प्लस करें, 4 का वर्ग 16 और 4 20। तो इसका मतलब ये भी बात सही है। इससे आगे चलते हैं। 6 का वर्ग प्लस 6, 6 का वर्ग 36 प्लस 6 42, ये भी बात सही है। तो अब हमें ये बताना होगा। तो 6 देखिए 2 0 2 4 6, तो एक सीरीज बनी सम संख्या की। 6 से आगे क्या होगा? 8, तो 8 का वर्ग प्लस 8, 8 का वर्ग 64 प्लस 8 कितने होते हैं? 72। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपसे ये कहने लग जाऊं कि 0 का वर्ग प्लस 1 कितना होता है? 0 का वर्ग 0 प्लस 1 करेंगे तो 1, और 1 का वर्ग प्लस 1 करें, 1 का वर्ग 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। तो देखना 1 और 2 बात सही है। बात करें इस पर 0 फिर 1, तो इसके बाद अब चलते हैं 3, तो 3 का वर्ग प्लस 1 कितना होगा? 3 का वर्ग 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10। अब बात करें 37, तो 6 का वर्ग प्लस 1 बराबर होता है 37। 6 6 36 प्लस 1 37। अब इसके बाद 10 का वर्ग प्लस 1 बराबर होता है 101। अब आखिर ये क्या सीरीज बन रही है जिससे कि हम क्रम वाइज उसी के हिसाब से आगे चलते रहें? तो देखना बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। 0 से फिर आया 1, कितने का डिफरेंस है? 1 का। फिर 1 से चलते हैं 3 तक, कितने का डिफरेंस है? 2 का। 2 से फिर 3 से चलते हैं 6 तक, कितने का डिफरेंस है? 3 का। और 6 से 10 तक कितने का डिफरेंस है? 4 का। तो अब 10 से 15 तक कितने का डिफरेंस होगा? 5 का। तो 15। अब किसकी बारी आई? 15 की। तो 15 का वर्ग प्लस 1, 15 का वर्ग होता है 225, प्लस 1 करेंगे 226, कितना होगा? 226। तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या है? जो ऑप्शन है हमारा सी इज द राइट आंसर। क्या है? सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल क्लियर, सब बात समझ में आ रही है सभी के? अगर कोई भी बात समझ में ना आ रही हो तो कमेंट कीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए मैं आपसे यही कहूं कि यहां से यहां तक कितना प्लस? 2 प्लस, उसके बाद 3 प्लस, उसके बाद 4 प्लस, तो कितने की बारी आई? 5। तो कितना हो जाएगा? 16। यहां तो कितना आया? 16। अगर यहां 16 आ गया तो अब बताइए कि यहां कितना होगा, इसमें कितना होगा? तो देखिए मैं आपसे कहूं 4 का वर्ग माइनस 1, 4 का वर्ग 16 माइनस 1 15, 7 का वर्ग माइनस 2, 7 का वर्ग 49 माइनस 2 47, 11 का वर्ग 121 माइनस 3 118। तो यहां 1 माइनस क्या, यहां 2 माइनस क्या, यहां 3 माइनस क्या, तो अभी संख्या का वर्ग करके 4 माइनस, तो 16 का वर्ग होता है 256 और 4 माइनस करें तो आंसर क्या होगा? 252। कितना? 252। तो यहां हमारा 252 आया और इससे आगे नेक्स्ट संख्या है हमारी 16, तो आंसर क्या होगा? 252 और 16। तो ऑप्शन देखिए, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, 252, 16। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें। देखिए मुझे लगता है कि आज की क्लास में सबसे आसान क्वेश्चन यही होगा। इससे आसान क्वेश्चन तो कोई नहीं होने वाला। जल्दी कमेंट कीजिए कितना आंसर आया। कमेंट कीजिए जल्दी, कितना आंसर आया? आने लगे कमेंट। देखिए 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, यानी घन। और आप सभी जानते हैं घन किसे बोलते हैं? क्यूब। किसको? क्यूब। बात क्लियर? तो यहां 6 का घन हो गया, तो अब किसकी बारी आई? 7 की। तो 7 की क्यूब करेंगे यानी 7 का घन करेंगे, कितना होता है? 343। कितना? 343। ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5
17। यानी संख्या ऐड होती चलेगी, पहले 2 जोड़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इससे आगे तो संख्या गैप छोड़ नहीं रहा। तो अब यहां देखिए 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन। तो यहां किसकी बारी आई? 6 का घन। तो 6 का घन करेंगे मेरे भाई, तो आंसर क्या होगा? 216। कितना? 216। देखिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी कीजिए, क्या आंसर आया आपका? देखिए मैं आपसे ये कहूं 1 का घन -1, 1 का घन 1 होता है, -1 करेंगे तो क्या होगी? 0। 2 का घन -2, 2 का घन होता है 8, 8 में से 2 घटा दें 6। देखिए 24, मैं कहूं 3 का घन -3, 3 का घन होता है 24, -3 करेंगे कितना होगा? 3 का घन 27 होता, 3 का घन 27 -3 तो कितना बचेगा? 24। 1 2 3 तो किसकी बारी आई? 4। 4 का घन -4, 4 का घन 64 -4 क्या होगा? 60। देखिए अब किसकी बारी है? यहां तो संख्या क्रमवाइज चल रही है, तो 4 से आगे क्या होगा? 5। 5 का घन -5, तो 5 का घन होता है 125, -5 करेंगे तो संख्या कितनी बचेगी? 120। ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। इससे आगे अगर चेक करके देखना चाहो तो देख सकते हो, 5 से आगे संख्या होगी 6, 6 का घन -6, 6 का घन 236 -6 210। बात क्लियर? क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है? पढ़ते में बिल्कुल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अगर हम बात करें कैसे आया 0 कैसे आया? 1 का घन -1 बराबर कितना होता है? 0। 1 का घन 1 होता है और उसमें से 1 घटा दें तो 0। अब 7 कैसा आया? 2 का घन -1, 2 का घन 8 होता है, उसमें से 1 घटा दें तो 7। अब यहां हमें बताना है, तो देखिए 3 का घन -1, 3 का घन होता है 27, -1 करेंगे 26। तो हमें यही बताना था। इससे आगे चेक कर सकते हो, 4 का घन 64, -1 करेंगे 63। बात सही है। 5 का घन 125, -1 करेंगे 124। ये भी बात सही है। तो हमें कौन सी संख्या बतानी थी? 1 2 30, तीसरी हमें संख्या बतानी थी। और तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या का आंसर है हमारा 26। कितना? 26। जो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 1 का वर्ग +2, तो 1 का वर्ग होता है कितना? 1 का वर्ग होता है 1 और 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 3। देखिए 3 ही लिख रहा। बात करें 11 की, तो 3 का वर्ग +2, 3 का वर्ग होता है 9, 9 में 2 जोड़ दें 11। ये बात सही है। बात करें 38 की, तो 6 का वर्ग +2, 6 का वर्ग 36 और 2 जोड़ दें 38। ये बात सही है। बात करें 102 की, तो 10 का वर्ग +2 कितना हो गया? 102। कितना? 102। देखिए ये बात सही है। इसके बाद है 227, तो यानी कि 15 का वर्ग +2, 15 का वर्ग 225 +2 227। कितना? 227। अब देखिए क्या संख्या में कोई सीरीज बन रही है? बिल्कुल बन रही है। देखिए यहां में कितना डिफरेंस है?
2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, और 4 से आगे देखो डिफरेंस 10 और 15 का डिफरेंस 5। तो अब किसकी बारी आई? 6 का डिफरेंस होगा। तो 6 का डिफरेंस होगा कितना आएगा? 15 और 6 21, तो 21 का वर्ग प्लस 2, 21 का वर्ग होता 441, और 2 ऐड करेंगे तो 441 और 2 443। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात सभी के समझ में आ रही है? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए यहां दोनों का डिफरेंस कितना है? 1, यहां डिफरेंस है 4, यहां डिफरेंस है 9, यहां डिफरेंस है 16, तो यहां डिफरेंस कितना होना चाहिए? अब आपको समझ में आ गया होगी कंडीशन, कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, या इस सवाल में कौन सा नियम या कौन सी कंडीशन अप्लाई जा रही है। देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। 1 2 3 4 लगातार संख्याओं के वर्ग कर रहा, तो 5 का वर्ग 25। 32 में अगर 25 ऐड कर दें, 32 में अगर 25 ऐड कर दें तो कितना होगा? 57, यानी 57। तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए यहां का अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस है 16, इसके बाद यहां डिफरेंस देखें, डिफरेंस है 25, डिफरेंस 25, इससे आगे करिए। देखिए अब 500 में से अगर हम 484 घटा दें तो डिफरेंस 16 आ गया। 459 में से 484 में से 459 घटा दें तो 59 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25 ही बचेगा ना। 14 में से 9 गए, 5, 7 में से 5 गए, 25 है। अब यहां आपको समझ में आ गया होगा, 4 का वर्ग 5 का वर्ग, तो अब कितने का वर्ग आएगा? 6 का वर्ग, और 6 का वर्ग कितना होता? 36। देखिए अगर 36 माइनस करें 459 में से, 459 में से अगर 36 हम माइनस कर दें, -36, तो कितना बचेगा? यहां 3, यहां 2 और यहां 4, तो कितना आया? 423। तो हमें यही बताना था कि यहां क्या होगा, लेकिन आंसर कितना आया? 423। और आगे को आप चेक करके देखना चाहो तो देख सकते हो। तो 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, तो आगे कितने की बारी होगी? 7 का वर्ग। 7 का वर्ग 49। 423 में से अगर 49 हम घटा दें, 423 में से अगर 49 हम घटा दें, देखना घटाकर कितना बचेगा? घटाकर 374। देखना 374 ही दे रखा, इसका मतलब बात सही है बिल्कुल। तो हमारा आंसर कितना आया? 423, जो हमें यहां लिखना था। कितना? 423। ऑप्शन हमारा देखना कौन सा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, करिए जल्दी। देखिए यहां डिफरेंस कितने का? 1 का, यहां 4 का, यहां 9 का। अब आप सब समझ गए होंगे, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो यहां कितने का वर्ग बनेगा? 4 का वर्ग, और 4 का वर्ग 16। तो 25 और 16 कितने होते हैं? 41। कितने होते हैं? 25 और 16 41। तो हमारा आंसर क्या होगा? 41। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बात सभी के समझ में आ रही है? ऐसा कोई भाई या बहन जिसके कोई बात समझ में ना आई हो?
चले आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन में क्या, सबसे पहले 2, 11, 47, 128 आगे क्या, हमें यह बताना होगा। मैं आपसे एक बात कहूं कि इनों में डिफरेंस क्या है। तो पहली संख्या में अगर डिफरेंस देखें हम, 9 का डिफरेंस है, कितने का? पहली संख्या में अगर हम डिफरेंस देखें तो 9, और यहां से यहां तक अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस है 36। कितना? 36। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 का वर्ग, उसके बाद 6 का वर्ग, उसके अगर ये 3 का डिफरेंस है तो अब कितने का वर्ग होगा? डिफरेंस 9 का वर्ग, 9 का वर्ग, यानी इसका मतलब 81। बात समझ में आ रही है? देखिए 2 से 11 तक आने के लिए डिफरेंस कितने का हुआ? 9 का। 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। 11 से 47 आने के लिए डिफरेंस कितने का हुआ? 36 का। 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। 47 से 128 आने के लिए कितने का डिफरेंस हुआ? 81 का। 81 किसका वर्ग होता है? 9 का। देखिए 81 का ही अंतर है ना। इसके बाद 3, 6, 9, इसके बाद क्या होगा? 12। तो 12 का वर्ग कितना होता? 144, और 144 का हमें डिफरेंस लाना है। तो 128 में 144 जोड़ दें तो कितना होगा? 128 में 144 अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद कितना आएगा? देखना, ऐड करने के बाद आया 272। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन चेक करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो, लाइक कर दीजिए। और जितने भी स्टूडेंट अभी तक देखो लाइव हैं, कितने स्टूडेंट लाइव चल रहे देखो, और लाइक देख लो अभी कितने हैं। तो जितने स्टूडेंट लाइव चल रहे ना, उन्होंने अभी तक लाइक भी नहीं किया। लाइव कुछ और है, संख्या लाइकों की कम है। तो ऐसा क्यों भाई? जितने स्टूडेंट लाइव चल रहे हैं उतने तो लाइक करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जितना हो सके। ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन, 230 से 246 डिफरेंस कितने का है? 16 का। यहां से यहां तक अगर डिफरेंस देखें कितना है? 11 में से अगर 6 घटा दें 5, यहां देखो डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस आया 25 का। यहां 16 का डिफरेंस, यहां 25 का डिफरेंस। तो देखो 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, यहां 36 का डिफरेंस है, 6 का वर्ग। 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, तो बारी किसकी आई? 7 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता? 49। तो 307 में अगर हम 49 ऐड कर दें तो कितना होगा? 356। 356 ही होगा ना। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। देखिए 365 से 364 होने के लिए माइनस हुआ 1, 364 से 355 होने के लिए माइनस हुआ 9, 355 से 330 होने के लिए माइनस हुआ 25। कितना माइनस? 25। और इसके बाद अगर हम और भी देखें कि यहां से यहां तक आने के लिए कितना माइनस हुआ, तो माइनस हुआ 49। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कौन सी ट्रिक लग रही है। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, यानी एक विषम संख्या का वर्ग। तो 7 से आगे क्या होगा? 9। तो 9 का वर्ग 81।
तो 281 में से अगर 81 लेस कर दें यानी माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 200। तो आंसर क्या होगा? 200। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहां से यहां तक कितने का डिफरेंस है? 4 का। यहां से यहां तक कितने का डिफरेंस है? 8 का। यहां से यहां तक कितने का डिफरेंस है? 16 का। अब यहां हमें बताना होगा। अब आप समझ ही गए, 4 का दुगना 8 का दुगना 16, तो 16 का दुगना कितना होगा? 32। तो 32 ऐड करें 34 में, अगर हम 32 ऐड कर दें तो कितना होगा? 66 ही होगा ना, 66। तो कौन सा आंसर है? सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? देखिए, आज की क्लास को यही विराम देते हुए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जितने भी मेरे भाई और बहन क्लास देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है? आप ही तो सहयोग करने वाले हो। जितना सहयोग हो सके उतना सहयोग कीजिए। अगर आप साथ नहीं दोगे तो साथ कौन देगा? ठीक है? तो जितना हो सके, जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।